हेलो दोस्तों। ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेलवे के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ये रेलवे ही नहीं, इवन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ए ऑप्शन है जयपुर में, बी अजमेर में, सी कोटा में या डी जैसलमेर में। तो जो पुष्कर मेला है वो हमारे कहाँ लगता है? वो लगता है अजमेर में। अजमेर आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए जापान में, बी सिंगापुर में, सी बर्मा में या डी जैसलमेर में। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी बी सिंगापुर में। तो इसका जो सिंगापुर है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, बी ऑप्शन, भुगतान काउंटर से किया जा सके, सी ऑप्शन, भुगतान तुरंत किया जा सके या डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि जो भुगतान है बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एड्स नहीं फैलता। ए ऑप्शन, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, बी ऑप्शन, सेक्स करने से, सी ऑप्शन, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से या डी ऑप्शन, बातचीत करने से और मरीज को छूने से। तो जो एड्स है वो हमारा बातचीत और मरीज को छूने से कभी नहीं फैलता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? अब ऊन किससे प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए सुअर से, बी खरगोश, सी बकरी या डी भीड़। तो जो ऊन है वो हमारा वो कभी भी सुअर से प्राप्त नहीं होता। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, सेल क्यों प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन, स्टील उत्पादन के लिए, बी ऑप्शन, कोयला उत्पादन के लिए, सी ऑप्शन, लोहा उत्पादन के लिए, डी ऑप्शन, एभ्रक उत्पादन के लिए। तो जो सेल है उस जो प्रसिद्ध है वो है स्टील उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ए आउटर ब्लैंक कॉस्ट, बी ओवर ब्लैंक कॉस्ट, सी अदर बैकवर्ड क्लासेज या डी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ओबीसी का जो पूर्ण रूप है वो है अदर बैकवर्ड क्लासेज। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए ऑप्शन है राजा राममोहन राय ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी हेनरी विवियन डेरोजियो ने या डी केशव चंद्र सेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का सर्वाधिक जो विरोध है वो राजा राममोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी औरंगजेब, सी जहानदार शाह या डी अब्दुल खां। तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? ए भूकंप के कारण, बी रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, सी मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गोधरा कांड है वो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया? भूकंप के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण या विकसित जगह होने के कारण। तो महाराष्ट्र का जो जिला लातूर है वो भूकंप के कारण चर्चा में आया था। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
ए दूध से, बी पानी से, सी ऊन से या डी सरसों से। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए एम विश्वनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी वाई बी चौहान या डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस नाथन, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, सॉर्स क्या है? ए विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, बी जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, सी चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी या डी मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो जो सॉर्स है वो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 15, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? ए श्री चंद्रशेखर, बी एच डी देवगौड़ा, सी बीपी सिंह या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो मंडल कमीशन है वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी मुंबई या डी पंजाब। तो समुद्र तल को पंजाब की सीमा नहीं छूती। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? ए पहला, बी पांचवा, सी छठा या डी सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे संसार में जो स्थान है वो कौन सा है? सातवां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, जाकिर हुसैन का संबंध है सितार से, बी तबला से, सी बांसुरी से या डी मृदंग से। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? ए राजघाट, बी शक्ति स्थल, सी विजय घाट या डी वीरभूमि। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है? वह है विजय घाट, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सुएज नहर जोड़ती है? ए लाल सागर से भूमध्य सागर को, बी कैरोबियन सागर से प्रशांत महासागर को, डी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को या डी इटी झील और मिशिगन झील को। तो सुएज जो नहर है वो क्या करती है? वो लाल सागर को से भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा। मसालों की रानी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन गोल मिर्च को, बी इलायची को, सी लौंग को या डी हल्दी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है इलायची। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? आपको बताना है जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा किसी राज्य की राजधानी नहीं है। देखिए, ए ऑप्शन है ये भी देहरादून है, ये भी एक राज्य की राजधानी है। बी ऑप्शन कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी है। जो सी है लखनऊ यूपी की राजधानी है और पटना बिहार की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देहरादून हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क या डी गैरीबाल्डो। तो नाजीवाद के जो संस्थापक वो कौन थे? हिटलर। क्वेश्चन 24, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ए अकबर ने, बी शेरशाह ने, सी टोडरमल ने या डी औरंगजेब ने। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन 25, निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? ए निजामुद्दीन औलिया को, बी मोइनुद्दीन चिश्ती को, सी बाहुद्दीन जकारिया को, डी से अबूबकर को। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया है? गरीब नवाज। क्वेश्चन 26, कुतुब मीनार कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी मुंबई में, डी अजमेर में। तो जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है?
ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़ या डी बनावली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर कौन सा है? लो ए देखो क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी रोपड़ या डी बनावली। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? ए नजमा हेपतुल्ला, बी श्री हरिवंश, सी गुलाम नबी आज़ाद, डी वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हरिवंश। इसका आंसर हो जाएगा श्री हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 29, फाहान कहाँ का निवासी था? ए भूटान का, बी चीन का, सी भारत का या डी उज्बेकिस्तान का। तो फाहान है वो कहाँ का निवासी था? वो था चीन का। क्वेश्चन नंबर 30, सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मेघालय में, डी जम्मू में। तो सहरिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। अब आपको बताना कि मानचित्र होता है जो उसमें पर्वत और पहाड़ों को किससे दर्शाया जाता है? ए लाल रंग से, बी ब्लू रंग से, सी काले रंग से या डी पीले रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को लाल रंग से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए जापान, बी चीन, सी रूस और डी अमेरिका। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ए बेनजीर भुट्टो, सी बी नवाज शरीफ, सी परवेज मुशर्रफ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नवाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 34, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बेसबॉल से, बी नेट बॉल से, सी बास्केटबॉल से और डी सॉफ्ट बॉल से। तो जंप बॉल शब्द है वो किस संबंधित है? वो हमारा बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1985 में, बी 1885 में, सी 1875 में या डी 1874 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में हुआ था। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ए कास्ट विलो, बी एक्वेस्टा, सी सर्क या डी ड्यूमरीन। तो जो भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है वो कौन सी है? वो है कॉस्ट विडो। ठीक है, कॉस्ट विडो जो आकृति है वो भूमिगत जल से बनती है। क्वेश्चन नंबर 37, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ऊंट गाड़ी में केवल एक ही ऊंट होता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ए गेहूँ, बी चना, सी सरसों या डी मक्का। तो जो मक्का है वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 39, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ए ऑप्शन अक्टूबर नवंबर में, बी ऑप्शन अप्रैल मई में, सी ऑप्शन जून जुलाई में, डी ऑप्शन फरवरी मार्च में। तो बाजरे की जो फसल है सभी को पता होना चाहिए वो कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, एस्किमो के घर बने होते हैं? तो ए ऑप्शन बर्फ के, बी ऑप्शन लकड़ी के, सी ऑप्शन घास के, डी ऑप्शन पत्थर के। तो एस्किमो के घर है वो किससे बने होते हैं? वो बर्फ से बने हुए होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 40 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।